Okay, so we will be discussing when a curve is being intersected by a line. For suppose जनाब अगर हम इसको देखें, ये लाइन हमारे पास कट कर रही है दो पॉइंट्स पर, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। तो अगर हमारे पास कर्व वन की इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग, कर्व की इक्वेशन है, और हमारे पास लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ समथिंग, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं बोथ ऑफ देम। हम इक्वेट करने के बाद वी गेट a quadratic equation. So obviously when we are simultaneously solving both the equations, actually we are getting 2 points. तो हमारे पास जो a पॉइंट है वो है x1 y1 और जो हमारे पास b पॉइंट है वो है x2 y2। So हम जब देखते हैं कि हमारे पास इस केस में जो लाइन है वो कट है कर्व को, वो कर्व को कट कर रही है एट 2 पॉइंट्स। तो जब कोई लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो हम जब उसकी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो जो इक्वेशन बनेगी ऑब्वियस ही बात है उसके जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट आएंगे। तो आई कैन से कि मेरे पास जो भी इक्वेशन बनेगी उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बराबर होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि लाइन is cutting the curve at 2 distinct points. So similarly, अगर हमारे पास एक कर्व है और एक जो लाइन है वो उसको टच कर रही है एक पॉइंट पे, लेट्स से ए पे, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x1 y1 ही बनेगा। जब हमारे पास एक पॉइंट बनेगा, वैसे तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें बनेगी, बेसिकली जब हम साइमल्टेनियस सॉल्विंग करेंगे तो वहाँ तो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आएंगे, लेकिन ऐसे केस में d जो है वो 0 के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन इज टचिंग द कर्व at 1 point, or we can say कि line is tangent to the curve. So इसका मतलब जो हमारे पास लास्ट केस होगा वो ये केस होगा कि हमारे पास एक अदद कर्व है और जो लाइन है वो उसको कट नहीं कर रही। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा वो लेस देन 0 बनेगा, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यूज ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो लाइन है वो इज नॉट टचिंग या कटिंग द कर्व है। Okay, now we talk about the quadratic inequalities. देखिए बेटा, let's suppose ये हमारे पास x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है जी, और ये हमारे पास एक अदद क्वाड्रेटिक कर्व है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। लेकिन जब हम बात करते हैं y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0,
और फिर हम बात करते हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। तो इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सेस की, जो कि होता है y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हम उन वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करती हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू 0 पे लाई करती हैं। अगर आप और से देखें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है y ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हम उन सेट ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे हैं जहां पर कर्व की वो तमाम तर वैल्यूज जो एक्सेस से अबव हैं। तो बेसिकली मेरे पास ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा एक्सेस के अबव है, और ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा एक्सेस के अबव है। और इसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ उस पोर्शन की जो y लेस देन 0 के लिए है, तो इसका मतलब वो ये वाला पोर्शन है जो मेरे पास एक्सेस के नीचे है। तो इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब मैं कर्व के उस पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो एक्स एक्सिस के नीचे है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब मैं कर्व के उस पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो कि एक्सिस के ऊपर है। तो इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0 की, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन की और इस वाले पोर्शन की। इसी तरीके से जब मैं बात कर रहा हूँ लेस देन 0 की, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन की। तो इसका मतलब कि जब मैं बात करूँगा ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो कैसे बनेगी। सो बेसिकली हम देख रहे हैं वो पोर्शन जो ऑरेंज पोर्शन है, तो ऑरेंज पोर्शन बेसिकली x लेस देन x1 पे है और x ग्रेटर देन x2 पे है। जबकि जब हम रेड पोर्शन की बात करें तो वो x ग्रेटर देन x1 पे है और x लेस देन x2 पे है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको हम बजाय x1 और x2 के, इसको हम लिखते हैं अल्फा और बीटा, दैट इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब x1 की जगह पर मैं अल्फा लिखूंगा और x2 की जगह पर मैं बीटा लिखूंगा। तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा। अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन बीटा एंड लेसर देन अल्फा, जबकि यहाँ पर मैं लिखूंगा x लेसर देन बीटा एंड ग्रेटर देन अल्फा। Okay, now I am giving you some examples. We have a question, part 1, x square greater than 9. So मुझे इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है। So सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको अज्यूम कर लें आप, let x square is equals to 9. So इसका मतलब ये हो जाएगा x equals to प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब मेरे पास जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं +3 और -3। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर अब रैंडम कर्व ड्रॉ करूँ तो मेरा जो कर्व ड्रॉ होगा वो ऐसा ड्रॉ होगा कि जिसमें ये जो है वो -3 है और ये जो है वो +3 है। और ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द पोर्शन दैट इज अबव एक्स एक्सिस। सो ऑब्वियसली जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं इसका आंसर लिखूंगा कि जनाब x लेस देन -3, x ग्रेटर देन +3, और कंबाइन करके लिखूंगा मैं x ग्रेटर देन 3 एंड लेसर देन -3। पार्ट 2 देखते हैं जनाब, एक और सवाल है हमारे पास। इन पार्ट 2
दे आर आस्किंग x इंटू एक्स माइनस टू लेसर देन 0। जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती है तो हम लेसर देन या ग्रेटर देन हटा के उसको अज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। एक्स की एक वैल्यू मेरे पास आएगी 0 और x की एक वैल्यू मेरे पास आएगी 2। तो जो भी वैल्यूज आएंगी, सो बेसिकली हमने करना क्या है, अब हमें वो सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए जो कि हमारी लेसर देन 0 के लिए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो अब मैं पॉजिटिव पोर्शन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव पोर्शन की। सो अब अगर हम इन वैल्यूज़ की बात करें तो दिस वैल्यू शुड बी 0 एंड दिस वैल्यू शुड बी 2 एंड वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पोर्शन विच इज़ बिटवीन हेयर, जो कि नेगेटिव वाला पोर्शन है। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ऐसे पोर्शन की जो कि ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2 है। अगर कंबाइन करके लिखूं, लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 0 है। So that is the range of my quadratic inequality. So let's take another example. We have x square minus 5x minus 6, sorry, x square plus 5x minus 6 less than 0. So obviously I will be putting first of all equals to 0, and after putting it equals to 0 I will be getting the x values. So x values are minus 6 and plus 1, and after that I will be drawing a diagram जिसके अंदर मेरे पास जो पहली वैल्यू है वो -6 है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो +1 है, एंड ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन दैट इज द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द कर्व। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो हम लिखेंगे जनाब x लेसर देन 1 है और लेसर देन -6 है। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, दे आर आस्किंग दैट इक्वेशन इज mx स्क्वायर plus 8x plus m is equals to 6, and they are asking to find m if roots are not real। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इक्वेशन को अरेंज करूंगा जिसमें मेरे पास जो a है वो m के बराबर है, b जो है वो 8 है और c जो है वो m-6 है। क्योंकि नॉट रियल की बात आ रही है तो I will be putting d is equals to b square minus 4ac and less than 0. So it should be 8 square minus 4a c lesser than 0. It becomes 64 minus 4m into m minus 6 lesser than 0. So it becomes 64 lesser than 4m m minus 6. Now by cancellation it becomes 16 lesser than m into m minus 6. Now it becomes 16 lesser than m square minus 6m. So I should be making it 0 lesser than m square minus 6m minus 16। इसको पलट के लिख देंगे तो लेसर देन जो है वो बन जाएगा ग्रेटर देन। अब इसके बाद क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है तो मैं इसको अज्यूम करूंगा 0 के बराबर और यहाँ से निकलेंगी m की दो वैल्यूज़। जो भी m की दो वैल्यूज़ निकलेंगी उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे कर्व। तो जनाब ये हमारा कर्व है, कर्व के अंदर ये हमारा -2 है और ये हमारे पास 8 है। दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर देन पोर्शन, सो ऑब्वियसली वो बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की और वो बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की। सो माय फाइनल आंसर शुड बी m
lesser than -2, m greater than 8. Okay, so we have a equation has been given, and they are saying it has two distinct roots. So first of all, I will be arranging it in the form of a standard quadratic equation. And after arranging it, I will be taking x common, so that the coefficient of x should become b. So I will be taking a is equals to 2, I will be taking b is equals to 4 minus p, and I will be taking c is equals to 2 minus 3p. So if they are saying that it has distinct roots, that means discriminant equals to b square minus 4ac should be greater than 0. So जनाब यहाँ पर मैंने जब d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसको मैंने इक्वेट कर दिया, सॉरी इक्वेट नहीं किया, ग्रेटर देन 0 रखा, मल्टीप्लिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन के अंदर 16 जो है वो कैंसिल हुआ 16 से, और अरेंजमेंट करके मैं पहुंच गया p इंटू पी प्लस 16 ग्रेटर देन 0 पे। फिर मैं उसको अज्यूम करता हूँ 0 के बराबर, तो वहाँ से एक वैल्यू 0 मिलेगी और एक वैल्यू -16 मिलेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर कर्व ड्रॉ करूँगा, और कर्व जब ड्रॉ करूँगा तो एक वैल्यू -16 की है और एक वैल्यू 0 की है। वो बात कर रहे हैं पॉजिटिव पोर्शन की, तो पॉजिटिव पोर्शन मेरा कहाँ आ रहा है जनाब? पॉजिटिव पोर्शन आ रहा है मेरा x लेसर देन, सॉरी x नहीं लिखेंगे, p लिखेंगे, तो p लेसर देन, p ग्रेटर देन 0 पे और लेसर देन -16 पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब अगर इसके अंदर देखते हैं तो वैल्यूज ऑफ a, तो a हमारे पास है p प्लस 2, p हमारे पास है -12 और c हमारे पास है 2 टाइम्स p माइनस 1। जब उन्होंने हमें डिस्टिंक्ट रूट्स कहा है तो d जो है वो बराबर था b स्क्वायर माइनस 4ac के, उसको हम रखेंगे ग्रेटर देन 0। सो जनाब दिस विल बिकम b स्क्वायर -4, a की जगह आएगा p प्लस 2 और c की जगह आएगा 2 माइनस p माइनस 1, 2 टाइम्स p माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सो ये हो जाएगा 144 -4 2 हो जाएगा 8, ये जाएगा p प्लस 2 इंटू p माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सो जनाब इसको हम वहाँ भेज देंगे, तो ये जगह ग्रेटर देन 8 p प्लस 2 p माइनस 1। तो अगर हम 144 को 8 से डिवाइड करें, सो दैट विल बिकम 18, वाइल राइट साइड पे हम खोल देंगे p स्क्वायर माइनस p प्लस 2p माइनस 2। सो ये अगर 18 भी चला जाए राइट साइड पे, सो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p माइनस का 20, अरेंज करेंगे, इस सबको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। सो इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ग्रेटर देन के बजाय मुझे अब लेसर देन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं करता हूँ इसको एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम, तो इज इक्वल टू 0 करूँगा, तो p की एक वैल्यू -5 आएगी और p की एक वैल्यू 4 आएगी। उसके बाद मुझे करना होता है ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास आएंगे दो आंसर्स, एक आएगा -5, एक आएगा +4। So actually they are talking about the lesser than 0 portion, तो basically they are talking about this negative portion। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो p lesser than 4 होगा और greater than जो है वो -5 होगा। Okay, first of all what we will do, हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे, so this will become px square -2 times p plus 2x plus 10 minus p is equals to 0। सो a हमारे पास है p, b हो गया -2 टाइम्स p प्लस 2 और c हो गया 10 माइनस p। सो क्योंकि वो कह रहे हैं रियल सॉल्यूशंस, तो रियल सॉल्यूशंस के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर -4ac
वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4 a c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा जनाब 10p माइनस b स्क्वायर। तो अगर मैं 4 कॉमन निकालूं, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस 10p प्लस p स्क्वायर, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 उधर ले जाकर 0 से डिवाइड कर दें, हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 4, इन सब में 2 कॉमन है तो डिवाइड बाय 2 कर दें, तो p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो उसके बाद हम अज्यूम करेंगे p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 को इक्वल टू 0, और फिर मिडल टर्म जो भी ब्रेक वेक करनी होगी उसके बाद हम आंसर निकालेंगे यहाँ से p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1, और उसके बाद हम यहाँ पर कर्व ड्रॉ करेंगे। तो कर्व में हमारे पास ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो बात कर रहे हैं ऐसे पोर्शन की जो 1 से पहले है या 2 से बाद है। तो इसका मतलब हम ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि hence for real solutions जो हमारा p है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा या लेसर देन इक्वल टू 1 होगा, दैट इज p कैन नॉट lie between 1 and 2। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक अदद लाइन है y इज इक्वल्स टू c माइनस 3x और एक अदद कर्व है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3। हमने कहा कि लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे सवालात में क्या करते हैं, हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। सो x इंटू वाई था तो y की जगह पर आ जाएगा c माइनस 3x, ये हो जाएगा सी एक्स माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास माइनस c है और c जो है वो 3 है। तो क्योंकि डज नॉट इंटरसेक्ट लिखा है, so we will be putting b square minus 4ac lesser than 0। so ये जाएगा c square minus 36 lesser than 0, c square is equals to 36, so I will be taking c square is equals to 36। यहाँ पर ये था lesser than ना, तो अब यहाँ से जब मैं c निकालूंगा तो +6 आएगा और -6 आएगा। तो अब जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास जो ये वैल्यू है ये -6 है और ये +6 है, वो लेसर देन पोर्शन की बात करें। सो इसका मतलब हमारे पास जो रेंज बनेगी वो बनेगी c लेसर देन 6 एंड c ग्रेटर देन -6। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन इन विच दे आर सेइंग कि हमारे पास जो कर्व है वो है एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये कह रहे हैं कि जो कर्व है ये लाइन को कट कर रहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू के। कट्स एट टू distinct points cut at two distinct points and we have to find k. So in this question they are saying a curve and a line are cutting at two distinct points. So first of all हम क्या करेंगे, हम लाइन की इक्वेशन से y निकाल लेंगे। तो ये आएगा 2x माइनस के और मैं इसको पुट कर दूंगा कर्व की इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई की जगह पर आ जाएगा 2x माइनस के और वाई स्क्वायर का मतलब है 2x माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जनाब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जनाब 3x स्क्वायर और के एक्स में से 3kx निकाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3kx और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारे पास a है वो 3 हो जाएगा, b जो है वो माइनस 3k हो जाएगा और c जो है वो के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सो क्योंकि दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। सो हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4a, c हमारे पास है के स्क्वायर माइनस 1। तो जनाब ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 और ये इज इक्वल्स टू नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पर है ग्रेटर देन 0। जनाब ये हो जाएगा माइनस 3k स्क्वायर प्लस 12 ग्रेटर देन 0, हो जाएगा 12 ग्रेटर देन 3k स्क्वायर, हो जाएगा 4 ग्रेटर देन k स्क्वायर और ये हो जाएगा k स्क्वायर लेसर देन 4। सो जनाब इसको मैं लिख सकता हूँ लेट k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो k की एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2 और एक वैल्यू आ जाएगी +2। कर्व अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ तो जनाब ये हो जाएगा मेरे पास -2 और ये हो जाएगा +2। सो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर है वो लेसर देन 2 है और ग्रेटर देन -2 है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर x नहीं लिखूंगा बल्कि मैं यहाँ पर k लिखूंगा।